हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज करने वाले हैं हम अध्याय 2, जिसमें पढ़ने वाले हम भारत का भूगोल। पहला अध्याय इतिहास जो हो चुका है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना कितना 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान, कौन सा 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में निवास करता, कितना करता 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना 32,87,263 वर्ग किमी। भारत के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई, 3,214 किमी। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी 2,933 किमी। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी 15,200 किमी। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी कितनी 6,100 किमी। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है 7,516.5 किमी। भारत की ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, 876 किमी। भारत में कितने राज्यों की समुद्र तट रेखा, कितने राज्यों की है 9 की। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, किसकी है गुजरात की, किसकी गुजरात की। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, किसकी सबसे छोटी, गोवा की। सबसे लंबी गुजरात की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के भूमध्य से होकर गुजरती है, कौन सी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितनों से होकर गुजरती है 8 से, कितनों से 8 से। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या क्या, केप कैमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, दक्षिणी बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट, कौन सा इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा, उत्तरी भाग कौन सा, इंदिरा कोल। दक्षिण कौन सा, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग कौन करता, पम्बन चैनल, कौन सा, पम्बन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है, किन देशों के, भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है, किसके बीच स्थित है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान द्वीप। एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है, कहाँ, गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करते, कौन अलग करते, मन्नार की खाड़ी, कौन, मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार, कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता, किस नाम से जाना जाता, कोरोमंडल तट से। किससे, कोरोमंडल तट से। भारत के पश्चिमी भाग का तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता, किस नाम से जाना जाता, कोणक तट के, किसे, कोणक तट के। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, किसके, मालाबार तट के। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। निम्नलिखित नगरों में से कौन सी कर्क रेखा निकटतम दूरी पर स्थित है, निकटतम दूरी पर किसके, गांधीनगर गुजरात। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता, कौन सा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा, मणिपुर, कौन सा, मणिपुर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, कितने का, 2 घंटे का। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूरब के 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर श्रीलंका स्थानीय समय क्या होगा, क्या होगा, 10.38 पूर्वाह। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, किसकी, मणिपुर की, किसकी, मणिपुर की नहीं मिलती। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से हुई है, पिरवाल से। किस प्रकार से, पिरवाल से। न्यूमीर द्वीप कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, कहाँ, अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी कितनी 36, कितनी 36।
भारत का अक्षांशीय व देशांतर विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। शिव समुद्र किन नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? किस द्वारा? कावेरी द्वारा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी पर? कितनी? 12 समुद्र मील की। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? किसके? छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप के। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या क्या? रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? डूरंड रेखा के। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ? बांग्लादेश के। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ? अफगानिस्तान के साथ। कितनी? 106 किलोमीटर। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? किस राज्य में? राजस्थान। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? कितने डिग्री? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय? कितने प्रतिशत? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी? कितने प्रतिशत है? 43%। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड रेखा ने किया, इसलिए इसे डूरंड नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। देश सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ कितनी लगातार? 40-96। चीन के साथ 39-17। पाकिस्तान के साथ 33-10। नेपाल के साथ 17-52 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 14-58। नेपाल के साथ 17-52। म्यांमार के साथ 14-58। भूटान के साथ 587। अफगानिस्तान के पास 80। अब आता चैप्टर 2 भारत के पर्वत। भारत के पर्वत, तो चलिए भारत के पर्वतों के बारे में देख लेते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत। किस प्रकार का? बलित पर्वत। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? नवीनतम कौन सा? हिमालय। कौन सा? हिमालय। अरावली की श्रेणी अनुमानित आयु कितनी? 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा? अरावली। कौन सा? अरावली। कौन सा? अरावली। प्राचीनतम पर्वत अरावली है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या क्या? कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूभाग संहति से हुई है? किसे? टेथिस से। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? शिवालिक के नाम से। हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलते? कहाँ मिलते? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? दून नाम से। नंदा देवी चोटी हिमालय किस भाग में स्थित है? किस भाग में? कुमायूं हिमालय में। उत्तरांचल के सबसे पूर्वी पर्वत शिखर का नाम क्या क्या? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? कब हुआ? सोनोजोइक में। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन से? अरावली। प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली।
प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी? अरावली। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या क्या? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या? एक बृहंस कगार। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किसे? पश्चिमी घाट के। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या क्या? अनाईमुड़ी। कौन सा? अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या क्या? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। कौन सा? नीलगिरी की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या क्या? कार्डेमम। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ है? केरल में। कहाँ? केरल में। कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? किन राज्यों की स्थित है? केरल एवं तमिलनाडु। किसकी? केरल एवं तमिलनाडु। अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या क्या? पारसनाथ। क्या? पारसनाथ। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बिहार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या क्या? सैंडल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? कौन सी? सतपुड़ा। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सेराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित? तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस किस प्रकार का? किस प्रकार का? एक संप्राय भूमि। पार भूमि कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ? छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? सह्याद्री के। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? कितनी? 8,848 मीटर। कोडाई नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? किस पर? पालिनी पर। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? केरल में। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? कौन सा? हिमालय है। उत्तरी सीमा पर। किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगामा के नाम से जाना जाता है? किसे? माउंट एवरेस्ट को। किसे? माउंट एवरेस्ट को। भारत के उत्तरी पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? कौन सा? अरावली पर्वत। अब आता चैप्टर 3 भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।